एवरीवन, आज हम लोग प्राचीन भारत के 50 एमसीक्यू का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। पहला प्रश्न, ऋग्वेद किस काल से संबंधित है? ए उत्तर वैदिक काल, बी पूर्व वैदिक काल, सी मौर्य काल या डी गुप्त काल। पहला का सही आंसर है बी पूर्व वैदिक काल। तीसरा, धनानंद को किसने पराजित किया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कनिष्क। दूसरा का सही आंसर होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी नालंदा या डी वल्लभी। तीसरा का सही आंसर होगा सी नालंदा। चौथा, तक्षशिला वर्तमान में किस देश में है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या डी अफगानिस्तान। चौथा का सही आंसर होगा बी पाकिस्तान। पांचवा प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश को समाप्त किया? ए मौर्य, बी गुप्त, सी नंद या डी कुषाण। पांचवा का सही आंसर है ए मौर्य। छठा सवाल, अशोक को किस उपाधि से जाना जाता है? ए देवानाम प्रिय, सी बी विक्रमादित्य, सी महाराजाधिराज या डी परम भट्टारक। छठा का सही आंसर होगा ए देवानाम प्रिय। सातवां प्रश्न, बोध गया किस लिए प्रसिद्ध है? ए जन्म स्थान, बी प्रथम उपदेश, सी ज्ञान प्राप्ति या डी महापरिनिर्वाण। सातवां का सही आंसर है सी ज्ञान प्राप्ति। आठवां, महावीर के पिता का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त या डी शुद्धोधन। आठवां का सही आंसर है ए सिद्धार्थ। नौवां, चरक संहिता किससे संबंधित है? ए गणित, बी आयुर्वेद, सी खगोल या डी साहित्य। नौवां का सही आंसर होगा बी आयुर्वेद। 10वां, पतंजलि किस ग्रंथ से जुड़े हैं? ए योगसूत्र, बी अर्थशास्त्र, सी आर्यभट्टीय या डी मनुस्मृति। 10वां का सही आंसर होगा ए योगसूत्र। 11वां, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? ए कालिदास, बी भरत मुनि, सी भास या डी वानभट्ट। 11वां का सही आंसर होगा बी भरत मुनि। 12वां, वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी वल्लभी या डी विक्रमशिला। 12वां का सही आंसर होगा बी नालंदा। 13वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया? ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी डेरियस या डी एंटियोकस। 13वां का सही आंसर होगा बी सेल्यूकस निकेटर। 14वां प्रश्न, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? ए वी स्मिथ, बी वेनसांग, सी फाहियान या डी मैगस्थनीज। 14वां का सही आंसर होगा ए वी स्मिथ। 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ए दयानंद सरस्वती, बी आर डी बनर्जी, सी दादाभाई नौरोजी या डी महात्मा गांधी। 15वां प्रश्न का सही आंसर है बी आर डी बनर्जी। 16वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए मृतकों का टीला, बी सोने का नगर या सी देवताओं का घर या डी व्यापारिक नगर। 16वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए मृतकों का टीला। 17वां प्रश्न, संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? ए मगध, बी चोल, सी पंजाब या डी बंगाल। 17वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी चोल। 18वां प्रश्न, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ए वेद, बी आगम, सी त्रिपिटक या डी गीता। 18वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी आगम। 19वां प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मानंद, सी बिंदुसार या डी अजातशत्रु। 19वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए धनानंद। 20वां प्रश्न, मेघदूत के लेखक कौन थे? ए कालिदास, बी भवभूति, सी वानभट्ट या डी अश्वघोष। 20वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए कालिदास। 21वां प्रश्न, भारत में लौह युग कब प्रारंभ हुआ? ए 1500 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व, सी 600 ईसा पूर्व या डी 300 ईसा पूर्व। 21वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 1000 ईसा पूर्व। 22वां प्रश्न, वेदों का संकलन किसने किया? ए वाल्मीकि, बी व्यास, सी कालिदास या डी चाणक्य। 22वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी व्यास। 23वां प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? ए कांची, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र या डी वैशाली। 23वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए कांची। 24वां प्रश्न, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण का सामना किया? ए यूनानी, बी शक, डी सी ह्यून या डी अरब। 24वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी ह्यून। 25वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे?
ए कालिदास, बी विशाखादत्त, सी भवभूति या डी वाणभट्ट। 25वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी विशाखादत्त। 26वां प्रश्न, सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? ए शल्य चिकित्सा, बी खगोल, सी साहित्य या डी व्याकरण। 26वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए शल्य चिकित्सा। 27वां प्रश्न है, वैदिक काल में समाज की मुख्य इकाई क्या थी? ए ग्राम, बी कुल, सी जन या डी राष्ट्र। 27वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी कुल। 28वां प्रश्न है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? ए कानून, बी चिकित्सा, सी गणित या डी ज्योतिष। 28वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए कानून। 29वां प्रश्न, अमरावती स्तूप किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी गुजरात। 29वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए आंध्र प्रदेश। 30वां प्रश्न, दीपवंश का और महावंश किस देश के ग्रंथ हैं? ए चीन, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी भारत। 30वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी श्रीलंका। 31वां प्रश्न, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? ए विष्णुगुप्त, बी कालिदास, सी वराहमिहिर या डी पाणिनि। 31वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए विष्णुगुप्त। 32वां प्रश्न, संस्कृत भाषा का महान व्याकरणाचार्य कौन था? ए कालिदास, बी पाणिनि, सी वराहमिहिर या डी वाणभट्ट आर्यभट्ट। 32वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी पाणिनि। 33वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा था? ए लोहा, बी कांसा, सी सोना या डी चांदी। 33वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी कांसा। 34वां प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए अहिंसा, बी सत्य, सी दान या डी तप। 34वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए अहिंसा। 35वां प्रश्न है, खारवेल किस वंश से संबंधित है? ए मौर्य, बी चेदी, सी गुप्त या डी पल्लव। 35वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी चेदी। 36वां, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी खारवेल या डी कनिष्क। 36वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी खारवेल। 37वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी सिंध या डी राजस्थान। 37वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी सिंध। 38वां प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग किसने बताया? ए महावीर, बी बुद्ध, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। 38वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी बुद्ध। 39वां प्रश्न, सातवाहन वंश किस क्षेत्र में था? ए गुजरात, बी दक्कन, सी पंजाब या डी बंगाल। 39वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी दक्कन। 40वां प्रश्न, सिकंदर का सामना किस राजा से हुआ? ए चंद्रगुप्त, सी बी पोरस, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। 40वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी पोरस। 41वां प्रश्न, सप्त सिंधु क्षेत्र किससे संबंधित है? ए सिंधु सभ्यता, बी वैदिक आर्य, सी मौर्य साम्राज्य या डी गुप्त साम्राज्य। 41वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी वैदिक आर्य। 42वां प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? ए व्यापार, बी शिक्षा, सी साम्राज्य विस्तार या डी कृषि। 42वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी साम्राज्य विस्तार। 43वां प्रश्न है, सिक्कों पर राजा की आकृति सर्वप्रथम किसने चलाई? ए मौर्य, बी इंडो ग्रीक, सी गुप्त या डी नंद। 43वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी इंडो ग्रीक। 44वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए हर्ष, बी धर्मपाल, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। 44वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी धर्मपाल। 45वां प्रश्न, नटराज की प्रसिद्ध प्रतिमा किस काल की है? ए गुप्त, बी चोल, सी मौर्य या डी नंद। 45वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी चोल। 46वां प्रश्न, धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। 46वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी अशोक। 43वां प्रश्न, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? ए पाटलिपुत्र, बी कश्मीर, सी वैशाली या डी राजगृह। 47वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी कश्मीर। 48वां प्रश्न, भारत में सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किस काल में हुआ? ए वैदिक काल, बी महाजनपद काल, सी मौर्य काल या डी गुप्त काल। 48वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी महाजनपद काल। 49वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? ए वर्धमान, बी सिद्धार्थ, सी अशोक या डी राहुल। 49वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी सिद्धार्थ। 50वां प्रश्न, महावीर का बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी वर्धमान, सी गौतम या डी अशोक। 50वां प्रश्न का
सही आंसर होगा बी वर्धमान।